या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, हमारे यहाँ मजूसी ईसाई सब मज़हब वाले बराबर हैं। कोई बुरा नहीं है, खुदा आसमान पर नहीं है। हम तुम में छुप कर सबको धोखे में डाल दिया है। बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। खुदा आसमान पर नहीं बल्कि इंसान के दिलों में रहता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म है, इनमें सनातन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि हैं। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, असबाब आराम और आसाइश के झगड़े में इंसान अहद मीसाक को भूल गया है। अहद मीसाक वह इकरारनामा है जो खुदा और बंदे के बीच हुआ है। बंदे को भक्त भी कहते हैं। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि मुझ में राम, तुझ में राम, खड़क हम सब में राम। यह वह राम है जिसने शकल पसारा है। यह वह राम है जो आत्मा की आत्मा है। यह वो राम है जो अंतर्यामी है। राम की आवाज़ थी, राम की आवाज़ है, राम की आवाज़ रहेगी। कुरान पाक में है, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, यानी रब ने रूहों से कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। रूहों ने इकरार किया और कहा कि बेशक तू मेरा रब है। वही रब है जिसको राम से भी संबोधन करते हैं। रब की आवाज़ थी, रब की आवाज़ है, रब की आवाज़ रहेगी। वही इंसान का रब है, वही इंसान का मालिक है, वही इंसान का इलाह है। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, वह शुगुल जो हर मशरब और हर तबके के फ़कीर के वास्ते लाजमी है और जो इंसान को राज मख्फी से ख़बरदार करता है और जो बंदे को खुदा से मिलाता है, वह शुगुल सुल्तानुल अज़कार है। सुल्तानुल अज़कार अनहद जाप है जो ज़बान से जपा नहीं जाता है बल्कि दिल के कान से अनहद नात सुनी जाती है। इसकी विधि और आसन है। जब अनहद नाद एक बार सुनाई दे देता है तो सदा सुनाई देता है। आँख नाक मुख मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। औगर शाह ने यह कहा है, काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली आन सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। औघट बाजे राम के बाजन सुन लो सिर झुकाओ, आसन मारो दुविधा जाड़ो मन से ध्यान लगाओ। ख्वाजा अमीर खुसरू ने यह कहा है, एक ही भवर गूंजा रसी दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंख का चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली ना सातवें बहीर गाजे, आठवें शब्द मृदंग का नवें फकीरी नाल, दसवें गरजे सिंध सांस खुसरू ने कह दें। अनहद बाजे बाजन लागे चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भाई दुहाई खुसरू ने अंतर लौलाई।
नाम शब्द रूप अकथनीय हैं, अव्यक्त हैं। ये 52 अक्षरों से बोला नहीं जा सकता और न लिखा जा सकता है। इसकी महिमा अपार है। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, किसी मज़हब को बुरा न कहो, क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। मज़हब इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है। सभी मज़हब वाले इंसान हैं। इंसान जिस मज़हब को धारण करता है, उसी मज़हब से वह पहचाना जाता है। सर्वधर्म धारण करने वालों में मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख आदि हैं। इन सब में वही ज़ात पाई जाती है जिसने उनको बनाया है। वही मारता है, वही जिलाता है, वही सबका मालिक है, वही सबका वारिस है, वही रब है, वही राम है, वही करतार है, वही कड़कड़ में विराजमान है, वही शकल पसारा है, वही अंतर्जामी है, उसी की ज्योति हर जगह है, वही सत स्वरूप सत्ता है, वही सत्य है। विश्व गुरु वारिस ने फरमा, खुदा आसमान पर नहीं, हम तुम में छिप कर सबको धोखे में डाल रखा है। बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। और फरमाया, सीने में जो सांस चलती है, बस यही ज़ात है। तस्दीक मुश्किल है। अब इंसान अपने बारे में सोच विचार करे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करने आया हूँ। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। इंसान में एक से बढ़कर इंसान है। अव्वल इंसान कामिल बाबा आदम हैं, वही प्रथम मुनि हैं और हम सब के वही पूर्वज हैं। उन्हीं को मनु भी कहते हैं। उन्हीं से मानवता चल रही है। बाबा आदम को कुल चीज़ों के नाम सिखा दिए गए थे। ये ज्ञान पुस्तकों से परे है। यह ज्ञान स्वयं को पहचानना है, यानी अपनी आत्मा को पहचानना है। मानव का धर्म ही मानवता है। एक मानव को दूसरे मानव से प्रेम होना चाहिए। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार है। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी। यही तसव्वुफ़ अध्यात्म की असल है। मानव सेवा से ही प्रेम पैदा होता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ ब्रह्म सबसे होता है। योग के मार्ग से ब्रह्म शब्द का बोध होता है। अंतःकरण में शब्द का बोध होता है। जोगी भोगो करे जो बिन मांगे मिल जाए, औगड़ दुनिया यूं तजे कि मन में लोभ न आए।
अवघट जोगी वही बने बांधे वही लकोट, तजे कुटुंब की मामता धोए मन की खोट। रोके काम कामना इंद्री राखे साध, सुंदर के तब दर्शन करे नहीं तो है अपराध। इंद्रिय वृत्तियों का निषेध योग है, इंद्रियों में कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय है। इनका स्वामी मन है। स्थिर मन से उपासना और ध्यान किया जाए तो सार्थक है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम सनातन है, सत्य स्वरूप सत्ता के संबोधन के लिए प्रयोग हुआ है। इसका बखान बावन अक्षरों के द्वारा नहीं हो सकता है। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, जो रब है वही राम है। इस संदेश में जो नाम है वह शाश्वत सत्ता के संबोधन के लिए प्रयोग हुए हैं। जो आत्मा की आत्मा है उसको राम कहते हैं, और जो रूहों की रूह है उसको रब कहते हैं। यह एक अस्तित्व के विषय में संबोधन है। जो भी मानव है वह सब राम के भक्त हैं, जो भी बंदे हैं वह सब रब के बंदे हैं। माया के वशीभूत होकर जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए माया महाठगनी है। चतुर्भुज सहाय वेदांती शास्त्री से विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, तुमने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया था कि उनके दिल से दुविधा का बदनुमा ख्याल मिट नहीं सकता जब तक प्रेम की लाग से ब्रह्म ध्यान मुकम्मल पूर्ण न हो जाए। औघट मस्जिद मंदिर भीतर एक ध्यान समाए, पीछे देवे राम दरस जो पहले दुविधा जाए। औघट रहो प्रेम की भक्ति जब तक घट में प्राण, पूजा करो कृष्ण का गंगा जमुना में स्नान। आसन मारो दुविधा जाड़ो अपनी सुध बिसराओ, मिलेगे काया कूट में प्रभु औघट कहीं न जाओ। औघट जोगी वही गुनी जो अपनी सुध बिसराए, ज्ञान रहे और ध्यान रखे और सांस न खाली जाए। हृदय में प्यार बसता है, हृदय में पिया मिलन होता है। काबा काशी अयोध्या मथुरा तीर्थ स्थली हैं। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, औघट गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होई। तीर्थ स्थलियों और उपासना स्थलियों को राजनीति और व्यापार का केंद्र न बनाएं। धन और सत्ता की लड़ाई से मानवता और प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। चुनाव में सत्ता संघर्ष करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। राजपाट तो हिंदू पार्टियां ही करेंगी, उसके मुखिया हिंदू नेता ही हैं। खुदा प्रभु टूटे हुए दिलों में मिलता है। ऐसा दिल मंदिर और मस्जिद है। निष्काम भाव से मानव जगत में मानव सेवा करे, यही बड़ी सफलता है। सर्वसंभाव बनाए रखें। किसी का दिल दुखाना पाप अधर्म है, किसी का दिल खुश करना पुण्य और धर्म है। भारतवर्ष में शांति और सहिष्णुता और ज्ञान
की विरासत चली आ रही है। अंधविश्वास, धर्मांधता, पाखंड, आडंबर और अज्ञानता के मिटाने में साधु संत, गुरु, पीर, फकीर, सूफी का योगदान सराहनीय है। भारतवर्ष की धरती पर बाबा आदम ने सबसे पहले कदम रखा है। उन्हीं से मानव जाति है, उन्हीं से मानव इतिहास है। बाबा आदम के पुत्र शीश बाबा का मज़ार शरीफ अयोध्या जी में है। वहाँ नूह बाबा का मज़ार शरीफ भी है। स्वयं का ज्ञान, स्वयं की पहचान ही स्वधर्म, आत्मा का धर्म है। वास्तविक धर्म मानवता है। प्रेम जोग में सूरत का ध्यान है। विश्व गुरु वारिस ने सभी मानव को एक दृष्टि से देखा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। विश्व गुरु वारिस की दया से सभी धर्मों के अनुयायी राम मिलन और प्रेम ध्यान के मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाए। राजनीतिक उद्देश्य से जय श्री राम या राधे राधे जो पुकारते हैं वह स्वार्थी हैं। निस्वार्थ निष्काम भाव से हृदय में राम या राधे को पुकारें। सत्ता हथियाने वालों में सभी हिंदू हैं। वही राजपाट चला रहे थे और वही राजपाट चलाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हिंदू ही हुए थे और आगे भी हिंदू ही होंगे। जब सभी हिंदू ही हैं तो सत्ता संघर्ष की लड़ाई में मुसलमानों को बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? जिस तरह हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उसी तरह मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सत्ता तो हिंदू ही के हाथ में रहेगी। कोई भी हो, नफरत और भय, नफरत और बैर का बीज न बोया जाए, क्योंकि नफरत और बीज बोने से शांति सर्वसंभव समाप्त होता है। सच्चे मन से मानव से प्रेम करें, सच्चे मन से मानव की सेवा करें। यदि निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो मानव सेवा हो जाएगी। राम मिलन का लेखा सुन ले हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। ध्यान गुरु को बिस्तर मानो, गुरु मंत्र को जानो भोग, बोलो अवघट जय गुरु की यही है उत्तम जोग। नारायण का अंत न पाया माला जपकी की, राम मिलन की विधि सुन अवघट पढ़ ले गुरु को चीन। विश्व गुरु वारिस ने ठाकुर पंचम सिंह को मैनपुरी में श्री कृष्ण जी का दर्शन कराया। श्री कृष्ण व अर्जुन संवाद में कृष्ण जी गुरु की भूमिका में हैं और अर्जुन शिष्य की भूमिका में है। प्रश्न और उत्तर का जो भी संकलन है वही गीता है।
श्री कृष्ण जी 16 कलाओं के अवतारी पुरुष थे, जिन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, प्रेम योग की शिक्षाएं दिया, जो भगवत गीता में है। श्री विश्व गुरु वारिस की जीवन शैली पद्धति अनुसरणीय है। आपके वचनों के अवलोकन से ज्ञान प्राप्त होता है। आपकी सूरत के ध्यान से ब्रह्म रूप का दर्शन होता है। आपकी दरगाह एक वाहिद दरगाह है, जहाँ सर्वधर्म प्रेमी तीर्थ को आते हैं और सब मन्नत मुरादे मांगते हैं। जो सच्चे मन से मन्नत मुरादे मांगता है, उसकी मन्नत और मुरादे पूरी होती है। आपके आने वाले कुछ सत्य के खोजी भी होते हैं, उनकी तलब सच्ची होती है। जब वह आपके पास आते हैं तो उनको साक्षात करा दिया जाता है, उनको भ्रम दुविधा शंका से छुटकारा मिल जाता है। आपकी दरगाह में अनुसंधान और शोध जैसे कार्य किए जाने चाहिए। विशेषतः जो रब है वही राम के संदर्भ में अनुसंधानशाला और शोधशाला का निर्माण किया जाना चाहिए और स्वधर्म और अध्यात्म की शिक्षाएं दी जानी चाहिए। अभ्यास और ध्यान कराया जाना चाहिए। ध्यान गुरु से मिलता है। ध्यान से ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस।